Good morning students. Today is 30th April and this is maths lecture for class 11 students. We are going to deliver 19th lecture on topic sets. So students, in today's lecture we will discuss some concept and then we will discuss exercise 1.6 NCERT. Okay, so see, suppose we have two sets A and B, okay, and we have to find A union B. A union B. तो देखो, जब तुम A union B फाइंड करते हो तो हमने A union B का मतलब है ऑल एंट्रीज ऑफ A एंड ऑल एंट्रीज ऑफ B, ऑल एंट्रीज ऑफ A एंड ऑल एंट्रीज ऑफ B. तो हमने A को यहाँ पर शेडिंग किया है, ठीक है. एक वेन डायग्राम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे समझने के लिए. अभी इसमें A है और B है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B को आप अलग से समझ लो. ये स्पेस A इंटरसेक्शन B है. अब इसका इसमें ज़रूरत होगा इसलिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया है. A यूनियन B, तो A को हमने कंसिडर कर लिया ऑल एंट्रीज ऑफ A. अब हमें ऑल एंट्रीज ऑफ B कंसिडर करना है. तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ऑल एंट्रीज ऑफ B. जब हमने ऑल एंट्रीज ऑफ A और ऑल एंट्रीज ऑफ B कंसिडर किया तो इसमें एक स्पेस है जो दो बार कंसिडर हुआ है. आप इसको समझो ध्यान से. देखो, इस यहाँ पर मैंने A को हॉरिजॉन्टल शेडिंग दिखाई है, तो ये जो कॉमन सा स्पेस है उस पर हॉरिजॉन्टल शेडिंग भी है और B की जो वर्टिकल शेडिंग है, B की वर्टिकल शेडिंग भी यहाँ पर है. तो एक ही स्पेस को दो बार कंसिडर कर लिया गया है. ये समझने की ज़रूरत है. यहाँ पर जब हम लोग A यूनियन B लिखने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर A को कंसिडर किया गया प्लस B को कंसिडर किया गया, ऑल एंट्रीज ऑफ A एंड ऑल एंट्रीज ऑफ B. तो जब हमने दोनों की एंट्री कंसिडर कर ली तो देखोगे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल शेडिंग और वर्टिकल शेडिंग इनका जो कॉमन रीजन है उसमें ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप कर रहा है मतलब ऑलरेडी जब हम लोग A को काउंट कर रहे थे उस समय ये रीजन शेडेड हो चुका था. देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शेडेड हो चुका था. फिर जब हमने B को शेडिंग करना शुरू किया तो ये वापस से सेकेंड टाइम कंसीडर कर लिया गया. सेकेंड टाइम इस पर शेडिंग हो गई. इस पर तो ऑलरेडी शेडिंग था ही, लेकिन B को कंसीडर करते समय सेकेंड टाइम शेडिंग हो गई. मतलब क्या है कि ये रीजन जो कॉमन स्पेस है वो 2 टाइम्स काउंट कर लिया गया. तो इसलिए इसको 1 टाइम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 टाइम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बात समझ में आ रही है? चूँकि ये रीजन A को कंसिडर करते समय ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था, वापस हमने B को कंसिडर किया यूनियन बनाने के लिए, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दोबारा से कंसिडर हो गया. तो 2 बार कंसिडर हो चुका है, इसलिए उसको 1 बार माइनस कर देंगे. ओके, ये देखो, ये इंटरसेक्शन पोर्शन है A और B का, ये 2 टाइम्स कंसिडर हुआ है इसमें, तो 1 बार इसको आप माइनस कर देंगे. अब इसी चीज़ को अगर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करना हो तो तुम यहाँ पर n लिख सकते हो. n A यूनियन B, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B और माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. ओके, तो इसको हम लोग एज ए रिज़ल्ट, एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे. इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 में NCERT पर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये n A यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, इस फार्मूला का यूज होगा. इसमें 3 सेट्स भी कंसीडर किए जाते हैं पर वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अभी पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें 1.6 NCERT पर. ये देखो, ये एक्सरसाइज 1.6 NCERT पर सेकेंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है. मैं सेकेंड डिस्कस कर रहा हूँ. If x and y are two sets such that x union y has 18 elements. x union y पर कितने एलिमेंट्स है? x union y पर 18 एलिमेंट्स. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स n x union y इक्वल्स टू 18. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x union y इज इक्वल्स टू 18 दिया है. x union y has 18 एलिमेंट्स. x has 8 एलिमेंट्स. x has 8 एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x has 8 elements and y has 15 elements. Number of elements in y
इज 15, y हैज़ 15 एलिमेंट्स, ठीक है, n y नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y 15 है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? तो तुमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y में कितना होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ एन एक्स यूनियन y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, ये हमारा फार्मूला है, अभी अभी डिस्कस किए हैं। एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर एक्स और वाई है ए और बी की जगह पर। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। एन एक्स यूनियन वाई कितना है 18, एन एक्स कितना है 8, एन वाई कितना है 15 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड करना है। तो आ गया 18 इक्वल्स टू 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप इसको सॉल्व करो, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आ गया 23 माइनस 18, ठीक है, बात समझ में आ गई। कितना आ गया 5। तो आवर रिक्वायर्ड आंसर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी? तो ग्रुप 70 पीपल का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफ़ी। मान लो मैंने कॉफ़ी को सी से रिप्रेजेंट किया और टी को टी से रिप्रेजेंट किया, तो 37 लाइक कॉफ़ी, तो एन सी कितना है 37। ओके, 52 लाइक टी, तो टी कितना लाइक कर रहा है 52। बात समझ में आ गई। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, बोथ कॉफ़ी एंड टी तुमसे पूछा गया है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स मतलब एवरी पर्सन कुछ ना कुछ कॉफ़ी या टी ले रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रुप है 70 पीपल वो हमारा कॉफ़ी एंड टी का यूनियन है। तो यहाँ पर एन सी यूनियन टी, ये हो गया 70। बात समझ में आ गई। फिर आप फॉर्मूला लगा लो, एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। बात समझ में आ गई। एन सी यूनियन टी है 70, एन सी है 37, एन टी है 52 और ये सी इंटरसेक्शन टी हमें फाइंड करना है। तो कितना बनाइए 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 89 माइनस 70 और ये आ गया 19। तो हमारा आंसर है एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 19। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहाँ पर तुम इसको लिख भी सकते हो कि सो नंबर ऑफ पर्सन्स, लैंग्वेज में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स who like both coffee and tea, who like both coffee and tea is equals to 19। ऐसे आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। चलो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस? ठीक है, तो 65 पीपल का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट। मान लो मैंने क्रिकेट को सी से दिखाया एंड टेनिस को टी से दिखाया, तो 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ मतलब इंटरसेक्शन। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस? ग्रुप कितने का है 65 पीपल का है। तो मतलब यहाँ पर हम यूनियन ले लेते हैं, एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू 65। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। और जो हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास 4 अननोन्स होते हैं, तो उसमें 2 पता है, तो तीसरे का पता होना ज़रूरी है। 4 में 3 अननोन्स का 3 मेंबर्स का पता होना ज़रूरी है। इनफैक्ट जो फार्मूला है हमारे पास एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, इसमें से 3 मेंबर्स का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको एन सी यूनियन टी 65 कंसिडर कर लेंगे। अब देखो आप पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन सी प्लस
ठीक है, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। मतलब टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का क्या मतलब है, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट मतलब टेनिस से क्रिकेट खेलने वाले को हटा दो। एन टी माइनस सी पूछा है तुमसे, टेनिस ओनली मतलब ये जो हम लोग वेन डायग्राम यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से, तो मान लो ये क्रिकेट है और ये टेनिस है, तो टेनिस ओनली कौन हुआ, ये हुआ टेनिस ओनली, ये ओनली टेनिस है। ये स्पेस जो टेनिस वाले का है ये तो क्रिकेट के साथ कॉमन है, ये क्रिकेट के साथ कॉमन है ये स्पेस, तो ओनली टेनिस ये स्पेस हुआ। मतलब एन टी माइनस सी हो गया, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है ये फर्स्ट फाइंड करना है, सेकेंड हमें फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब सिर्फ बताओ इन जनरल कि टेनिस कितने, टेनिस कितने। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एन सी यूनियन टी 65 लिख लेंगे, उसके बाद एन सी 40 है, एन सी 40 है, एन टी वी डोंट नो, एन टी हमें नहीं पता है, एन टी लिखो, एंड एन सी इंटरसेक्शन टी 10 है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -10। तो ये आ गया 65 इक्वल्स टू 30 प्लस एन टी। ओके, तो यहाँ से हमें एन टी मिल जाएगा 65 माइनस 30, ये कितना आ गया 35, तो एन टी आ गया 35, टेनिस खेलने वाले 35 आएगा। ठीक है, टेनिस खेलने वाले कितने आ गए 35 आ गए। तो नंबर ऑफ पीपल who like tennis is equals to 35। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया है ना, who like tennis is equals to 35, आपसे लिख दो। ठीक है, who like tennis, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट है, नाउ एन टी माइनस सी मतलब ओनली टेनिस, ओनली टेनिस का मतलब टेनिस से क्रिकेट को हटा दो, यह एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी कितना है यहाँ पर, कितना है एन टी कितना है 35, और एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है, टी इंटरसेक्शन सी बोलो या सी इंटरसेक्शन टी बोलो एक ही बात है, तो 10 है, तो यह आ गया 25। बात समझ में आ गई। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ पीपल who like tennis only and not cricket equals to 25। ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा डिस्कशन। बाकी जो प्रॉब्लम्स मैंने इस पर छोड़ दिया है कुछ, वो तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं आज क्लासरूम ऐप पर अपलोड करूँगा, आप उन्हें सॉल्व करना। ओके, बात समझ में आ गई, थैंक यू।